गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं ये समझ लीजिए। यानी जिस वाक्य में आदेश दिया गया हो, मना किया गया हो, सलाह दिया गया हो, निर्देश दिया गया हो, विनती किया गया हो आदि ये वर्ड आते हैं तो हम समझते हैं कि यह आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि साइड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच के भाव उत्पन्न होता है उसी के अनुसार से हम साइड के स्थान पर शब्दों को रखते हैं। और उसके बाद से इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर वाक्यों को टू से जोड़ देते हैं। जैसे मान लें कि साइड के स्थान पर जहाँ पर भाव आदेश का हो रहा है तो वहाँ पर आर्डर का प्रयोग करेंगे। मना कर रहा है तो वहाँ पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। निर्देश दे रहा है तो हम वहाँ पर कमांडेड का प्रयोग करते हैं। जहाँ सलाह दे रहा है वहाँ पर हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं। जहाँ विनती कर रहा है वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर चेतावनी दे रहा है वहाँ पर हम वार्नड का प्रयोग करते हैं। जहाँ बधाई दे रहा है वहाँ पर हम लोग कांग्रेचुलेशन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है वहाँ पर हम कमांडेड का प्रयोग करते हैं। माने इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम साइड को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें कह रहा है कि जो जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तो कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और टू से वाक्यों को जोड़ देते हैं। उसके बाद से एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देयर आर द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड क्लीन योर लेसन। तो इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। देख रहे हैं यहाँ पे हम साइड को ऑर्डर में बदल दिए क्योंकि टीचर यहाँ पर आदेश दे रहा था। फिर उसके बाद से नीचे दे रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का काम करता है तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे देर आर ही सैड वर्क हार्ड फ्रेंड्स इन्वर्टेड कमा क्लोज। फिर दे रहा है यहाँ पर सलाह दे रहा है इसलिए हम यहाँ पर सैड के स्थान पर हम एडवाइज का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा ही एडवाइज हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। उसके बाद दे रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियाँ हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पर दे रहा है द टीचर सैड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। यानी ये हो जाएगा आपका द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। यानी यह मना कर रहा है। तो जब मना कर रहा है तो यहाँ पर हम साइड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से देर आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब साइड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, परंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका भी हम लोग देख लेंगे। दे आर योर फादर सैड टू द बॉय कामा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये हो जाएगा योर फादर एडवाइज द बॉय नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। यानी देख रहे हैं यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है। उसके बाद से अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका योर फादर सैड टू द बॉय कामा नेवर वेस्ट योर टाइम। तो ये हो जाएगा योर फादर एडवाइज द बॉय नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। अगला रूल दिया है आपका जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड से बदल देते हैं। जैसे दिया कि सी सैड टू रीना काइंडली हेल्प मी। तो इसका हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड रीना टू हेल्प मी। उसके बाद अगला रूल दिया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ से प्रारंभ होने वाले क्लास में सलाह का भाव है
तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दे रहा है आपका द फादर सैड कामा इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर्स श्योरली। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में द फादर सैड इफ़ आई सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। कुछ और एग्जाम्पल है इसमें हम लोग देखेंगे। दिया है आपका सी सैड कामा कुड आई यूज़ योर पेन। तो इसका हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई पेन। फिर दे रहा सी सैड वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ मी। तो इसका हो जाएगा सी इनवाइट मी टू हैव लंच विथ हर। उसके बाद से दे रहा आपका वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बैग। तो ये हो जाएगा सी सैड टू मी। इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो इसका हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। अब उसके बाद से अगला हम सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें लेट वाले। तो लेट वाले जो होता है इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। उसके बाद से कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस, उसके बाद वी दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। यानी दे रहा है कि लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी और दे के बाद लिखते हैं। इसका एग्जांपल दे दिया आपका शाम सैड लेट अस गो फॉर ए पार्टी। तो इसका हो जाएगा शाम प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर ए पार्टी। अगला एग्जांपल दे कि आई सैड रीना लेट अस प्ले ए गेम। तो इसका हो जाएगा आई सजेस्टेड टू रीना दैट वी शुड प्ले ए गेम। उसके बाद अगला एग्जांपल दिया है कि लेट्स गो टू द मार्केट कामा इनवर्ट का बंद हो गया इसमें, और सैड आशा लेट्स नॉट फिर इनवर्ट का बंद सैड नेहा। तो इसका इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका हो जाएगा आशा सजेस्टेड टू नेहा दैट वी शुड गो टू द मार्केट बट नेहा ऑब्जेक्टेड। या दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसमें दे रहा है कि आशा सजेस्टेड टू नेहा दैट वी शुड गो टू द मार्केट बट नेहा वाज अगेंस्ट इट। इसमें नोट्स है, देख रहे हैं कि द रिपोर्टिंग वर्ब लेट्स नॉट एज आंसर टू अफर्मेटिव सजेशन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टेड और वाज अगेंस्ट इट। फिर इसमें दे रहा है अगला दिया है आपके जैसे प्रार्थना दिया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यदि प्रार्थना सब रिक्वेस्ट सब आता है तो हम उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेट को टू लेट में बदलते हैं या फिर लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद से इसमें दे रहा है कि नोट में फिर दे रहा है कि इफ़ रिक्वेस्ट और एडवाइस इज स्टार्टेड विथ लेट देयर बी then we have to report it with that there should be। फिर एग्जाम्पल दिए यहाँ पे कि he said कामा let me go home। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसका हो जाएगा he requested to let him go home। उसके बाद से दूसरे तरीक़ा से बना सके he requested that he might be allowed to go home, यानी might be allowed टू से भी हम बना सकते हैं इसको। फिर उसके बाद से दे रहा है आई सेड टू कनिका लेट देयर बी नो टॉक अबाउट यू। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा आई एडवाइज टू कनिका दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट यू। उसके बाद से आदेश के लिए दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। फिर दे रहा एग्जाम्पल दिया है इसका कि द पुलिस मैन सैड कामा लेट द मैन गो। तो इसका हो जाएगा द पुलिस मैन ऑर्डर दैट मैन शुड गो। यानी ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस था। अभी जो भी समझ में नहीं आएगा आप इसको पूछ सकते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे क्योंकि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है थोड़ा अन्य सेंटेंसों की अपेक्षा
कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आप इसके नियम को ध्यान से पढ़कर और भी एक्सरसाइज लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी नहीं समझ में आता है विद्यार्थियों, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।